आज हम लोग फिजिक्स का दो इम्पॉर्टेंट रिलेशन देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहला रिलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का क्या रिलेशन होता है, हम लोग इसे शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे। अधिकतर लोगों को डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो जाता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का क्या होता है और टाइम का क्या होता है। तो इसको हम लोग एक बहुत ही इजी ट्रिक से समझ सकते हैं। क्या है वो ट्रिक? सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे और उस ट्रायंगल को बनाने के बाद उसको हम लोग तीन पार्ट में इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लोग डिस्टेंस को पहला लेटर डी से याद रखेंगे, फिर स्पीड को एस से याद रखेंगे और टाइम को टी से याद रखेंगे। फिर हम लोग इसमें एक एक करके फिल करना स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस पहला अल्फाबेटिकली देखा जाए तो डी एस टी में सबसे पहले डी आता है, तो डी हम लोग इस ब्लॉक में हम लोग फिल कर देंगे। एस उसके बाद आता है तो यहाँ पर फिल करेंगे, फिर टी फिल कर देंगे। अगर हम लोगों को पहला फॉर्मूला चाहिए डिस्टेंस का यानी डी फॉर डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम यानी एस इंटू टी। अगर दूसरा फॉर्मूला चाहिए स्पीड का यानी एस, तो क्या हो जाएगा डी बाई टी, इट मीन्स डिस्टेंस बाई टाइम। और अगर थर्ड फार्मूला चाहिए हम लोगों को यहाँ पर टी से टाइम, तो टी का हो जाएगा डी बाई एस, इट मीन्स डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ऐसे हम लोग इजीली डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का हम लोग रिलेशन याद रख सकते हैं। अगला एक और रिलेशन देखेंगे, इससे पहले नोट कर लें। अगला एक रिलेशन होता है प्रेशर, फोर्स और एरिया का। प्रेशर को P से याद रखेंगे, फिर फोर्स को F से याद रखेंगे एंड एरिया इसको हम लोग A से याद रखेंगे। तो प्रेशर, फोर्स और एरिया का क्या रिलेशन है, इसे भी हम लोग एक ट्रायंगल की मदद से हम लोग याद रख सकते हैं। फिर उसी तरह से एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद ठीक उसी तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीन पार्ट में। यहाँ पर लेकिन ये याद रखने वाला बात है कि सबसे लास्ट से हम लोग फिल करना स्टार्ट करेंगे। पी, एफ और ए में सबसे लास्ट में कौन आता है अल्फाबेटिकली? पी आता है, तो हम लोग पी यहाँ पर फिल करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ हम लोग इंटर कन्वर्जन कर देंगे। यहाँ पर आना चाहिए था ए को, लेकिन ए को ना डाल करके हम लोग यहाँ पर क्या डाल देंगे, जो बच गया उसे एफ को, और जो बच गया वो तो यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसमें थोड़ा उल्टा याद करना पड़ता है, सबसे लास्ट वाला तो फिल होगा ही होगा, लेकिन जो फर्स्ट में आना चाहिए था उसे हम लोग वहाँ ना डाल करके उसका नीचे वाला में डाल देंगे और जो बच गया वो ऊपर डाला जाएगा। तो ये अगर ट्रिक याद है तो हम लोग प्रेशर, फोर्स और एरिया का इजीली हम लोग रिलेशन याद रख सकते हैं। पहला, जैसे अगर हम लोग को चाहिए प्रेशर का फॉर्मूला, तो क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया यानी एफ अपॉन ए। और अगर दूसरा रिलेशन चाहिए फोर्स का यानी एफ इज इक्वल टू ए इंटू पी, इट मीन्स एरिया इंटू प्रेशर। और थर्ड रिलेशन अगर चाहिए, अगर हम लोगों को चाहिए यानी पी हो गया, एफ हो गया, एरिया का अगर हम लोगों को चाहिए तो क्या हो जाएगा एफ अपॉन पी, इट मीन्स फोर्स अपॉन प्रेशर। अब यहाँ याद रखने वाला ये बात है कि हम लोग इसका यूनिट कैसे याद रखें। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का तो हमको पता है कि हमेशा मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। तभी प्रेशर का जो यूनिट है वो होगा पास्कल। पास्कल यूनिट प्रेशर का तभी होगा जब फोर्स न्यूटन में हो और एरिया मीटर स्क्वायर में। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो वाला तो इजी था, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम का DST हम लोग इजीली फिल कर लेते हैं। लेकिन इसमें याद रखने वाला बात क्या है कि हम लोग सबसे पहले इसमें लास्ट वाला फिल करेंगे, उसके बाद पहला में जो आना चाहिए था वहाँ पर ना डाल करके हम लोग उसका दूसरा वाला बॉक्स में फिल करेंगे, यानी यहाँ पर हम लोग को क्या कर देना है, इंटर कन्वर्जन कर देना है। तो ये रहा शॉर्ट ट्रिक प्रेशर, फोर्स, एरिया का और डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का।